नमस्कार दोस्तों, भूखे रह लेना परंतु इस भूखी चिड़िया की कहानी जरूर सुनना। दोस्तों, आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप अपने बच्चे को इस कहानी को जरूर सुनाना, क्योंकि आपके बच्चे इस कहानी को सुनते हैं तो वो पक्का विश्वास है हमें कि वो ज़िंदगी में कभी भी गरीब नहीं रहेंगे। अक्सर दोस्तों देखा गया है कि हम लोग सब्जी बनाते हैं तो उसमें बहुत प्रकार के मसाला डालते हैं, परंतु नमक भी डालते हैं दोस्तों, जो कि नहीं दिखाई देता है। अगर मान लीजिए कि नमक कुछ देर के लिए सब्जी में से गायब हो जाए तो क्या आप पता कर सकते हैं कि उस सब्जी में किस किस प्रकार का यानी मसाला डाला गया है। ठीक उसी पर कहानी भी दोस्तों हमारे ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, जो कि हमारे भाग्य को लिखने में बहुत मदद करता है। इसलिए दोस्तों कहानी को पूरा सुनना। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं, क्योंकि दोस्तों आपका टाइम बहुत ही कीमती है। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करने में सिर्फ 0.5 सेकंड का समय लगता है और आपका समय बहुत ही कीमती है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जीव जंतु और चिड़िया रहा करती थी। दोस्तों एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ काफ़ी खुशी खुशी अपना जीवन बिता रही थी। एक दिन सुबह होते ही चिड़िया अपने बच्चे से बोलती है कि मैं जा रही हूँ, तुम लोगों के लिए चने के दाल लेकर आऊँगी। दोस्तों वो चिड़िया गांव में जाती है और एक चना मिल जाता है। सोचती है क्यों ना मैं इसका दाल बना लूँ, उसके बाद अपने बच्चे को खिलाऊँगी। दोस्तों वो चिड़िया जैसे ही उस चना को फोड़ती है, उसका एक टुकड़ा बाँस के एक कहे तो खूंटा में जाकर फंस जाता है और एक टुकड़ा उसके मुंह में ही रहता है। अब चिड़िया दूसरा टुकड़ा वहीं पर तलाशने लगती है, तभी उसे नज़र आता है कि बाँस के यानी खूंटा में दूसरा टुकड़ा चना के दाल का फंस गया है। दोस्तों अब वो प्रयास करती निकालने का पर नहीं निकला। दोस्तों चिड़िया ने सोचा क्यों ना मैं बढ़ई के पास जाऊं और अपना समस्या सुनाऊंगी। दोस्तों वो बढ़ई के पास जाती है और जाकर बोलती है कि हे बढ़ई भैया, मेरा एक चना का टुकड़ा इस खूंटा में फंस गया है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। तभी बढ़ई कहता है कि एक चने के दाल के लिए मैं अपना काम छोड़कर जाऊं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। दोस्तों उसके बाद चिड़िया गुस्सा में आ जाती है और कहती है कि मैं अब राजा के पास जाती हूँ और राजा से यह सब समस्या सुनाऊंगी। दोस्तों चिड़िया राजा के पास जाती है और कहती है कि मेरा एक चना का दाल यानी कहे तो खूंटे में फंस गया है, जो मैंने बढ़ई से कहा वो नहीं निकाल रहा है, आप उसे जेल में डाल दीजिए। दोस्तों राजा कहता है एक छोटे से काम के लिए मैं बढ़ई को जेल में डाल दूँ, वो अपने काम में व्यस्त होगा इसीलिए नहीं गया है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। दोस्तों उसके बाद चिड़िया रानी के पास जाती है और रानी से कहती है मेरा एक चना के दाल का टुकड़ा इस खूंटा में फंस गया है और मैंने बढ़ई से कहा, जो कि बढ़ई भी मेरा हेल्प नहीं किया, और राजा से मैंने कहा कि उस बढ़ई को जेल में डाल दीजिए, राजा ने मेरे बात को इग्नोर कर दिया, आप यानी राजा को छोड़ दीजिए, तब राजा आपके बस में हो जाएंगे। दोस्तों तभी रानी कहती है कि एक छोटे से चने के दाल के टुकड़े के लिए मैं अपने स्वामी को छोड़ दूँ, ये नहीं हो सकता। दोस्तों चिड़िया और उदास हो जाती है और वहाँ से चल देती है एक सर्प के पास, और सर्प के पास जाकर कहती है मेरा एक चने के दाल का टुकड़ा यानी एक खूंटे में फंस गया है, मैंने बढ़ई से मदद मांगी, वो भी मेरा कोई मदद नहीं किया, राजा के पास गई, राजा भी मदद नहीं किया, उसके बाद रानी के पास गई, वो भी मेरे कोई मदद नहीं किया, और आपके पास आई हूँ, आप जाकर रानी को डस लीजिए। तभी दोस्तों नाग कहता है कि मैं एक छोटे से चना दाल के टुकड़े के लिए रानी को डस लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों चिड़िया अब और उदास हो जाती है और हाथी के पास जाती है और बोलती है कि आप मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए, मेरा एक चने के दाल का टुकड़ा एक खूंटा में फंस गया है, मैंने बढ़ई के पास, राजा रानी और नाग के पास गया, जो कि मेरा कोई सहायता नहीं किया, आप चलकर नाग को कुचल दीजिए। तभी हाथी कहता है कि मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। दोस्तों उसके बाद चिड़िया काफ़ी उदास हो जाती है और पुनः जंगल में लौट जाती है और एक पेड़ के नीचे उदास भरी अपनी आंखों से लोर झलकते हुए बैठी हुई थी। तभी दोस्तों वहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ आ जाती है और चिड़िया से पूछती है कि हे चिड़िया बहन, तुम क्यों इतने सुहाने मौसम में रो रही हो। तभी चिड़िया अपना पूरा दस्ताना यानी कहे तो कहानी सुना देती है। जैसे ही चिड़िया यह सब कहानी सुनती है कहती है चिड़िया बहन, एक छोटी सी बात के लिए तुम रो रही हो, ये तो छोटा सा समस्या है। तभी चिड़िया हंसने लगती है और कहती है कि बड़े बड़े व्यक्ति के साथ मैंने हाथी, राजा, रानी और बढ़ई से यानी आग्रह किया, वो मेरा हेल्प नहीं कर सके, तुम लोग मेरा क्या हेल्प करोगे। तभी चींटी कहती है कि हम लोग तुम्हारा ज़रूर हेल्प करेंगे, तुम्हारे साथ क्या हुआ है तुम बताओ। तभी चिड़िया कहती है मेरा एक चना के दाल का टुकड़ा खूंटा में फंस गया है, मैंने बढ़ई, राजा, रानी, सर्प और हाथी के पास गई, जो कि मेरा कोई मदद नहीं किया, अब तुम हमारे क्या मदद कर सकती हो। तभी चींटी कहती है ठीक है चलो तुम हाथी के पास।
चिड़िया और चींटी हाथी के पास चले जाती है दोस्तों, यानी कहे तो वहाँ पर जाकर चींटियाँ हाथी के पैरों तले यानी पैरों के संपर्क में आकर यानी हाथी के सूंड में घुस जाती है। हाथी इससे परेशान हो जाती है। तभी हाथी कहती है मेरे सूंड में से निकलने के लिए क्या लोगी। तभी चींटियाँ कहती है कि तुम इस चिड़िया बहन की मदद करो, हम लोग निकल जाएंगे। दोस्तों वो हाथी तैयार हो जाती है और वहाँ से चींटी वापस लौट जाती है। हाथी यानी अब नाग को कुचलने के लिए रेडी हो जाती है। जैसे ही नाग देखता है कि हाथी चिड़िया के साथ आ रही है, तभी वो नाग समझ जाता है कि हाथी मुझे कुचलेगी। तभी नाग कहता है कि मैं आपका मदद ज़रूर करूँगा, मैं रानी को ज़रूर डसूँगा। वहीं से हाथी लौट जाता है। अब नाग रानी को डसने के लिए चिड़िया के साथ चल देता है। दोस्तों रानी देखती है कि चिड़िया नाग को लेकर आ रही थी। रानी परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं राजा को इसी वक्त यानी छोड़ दूंगी और मैं अपने घर चली जाऊंगी। दोस्तों वहाँ से नाग लौट जाता है और यह बात जैसे ही राजा सुनते हैं कहते हैं मैं चिड़िया का ज़रूर मदद करूंगा, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। दोस्तों उसके बाद राजा यानी कहे तो चिड़िया के साथ बढ़ई के पास जाते हैं और बढ़ई से बोलते हैं कि हे बढ़ई भाई, तुम इस चिड़िया का मदद क्यों नहीं करते हो। तभी बढ़ई कहता है कि हे राजन, मैं एक छोटे से चने के दाल के टुकड़े के लिए क्या मैं उस बाँस के यानी खूंटे को फाड़ूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तभी राजा कहते हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हें प्राण दंड दिया जाएगा। दोस्तों राजा की यह बात सुनकर यानी कहे तो बढ़ई को डर लगने लगा और वो अपना काम छोड़कर यानी उस खूंटे के पास जाता है। तभी दोस्तों उस खूंटे में से आवाज़ आता है कि हे बढ़ई भाई, तुम मुझको क्यों फाड़ोगे, इस चने के दाल का टुकड़ा मेरे अंदर फंसा हुआ है, तुम खूंटे को उल्टा करोगे तो ये गिर जाएगा। दोस्तों बढ़ई ठीक उसी प्रकार करता है और खूंटे में से चना का दाल गिर जाता है और चिड़िया लेकर अपने बच्चे के लिए अपने जंगल में चली जाती है। तो दोस्तों इस कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दोस्तों हमारी ज़िंदगी में कोई भी काम बड़ा और छोटा नहीं होता है। बढ़ई ने एक छोटा सा काम एक चिड़िया का चने के दाल का नहीं निकाला, जिससे दोस्तों ये कहानी बहुत बड़ी हो गई। यानी वो चिड़िया राजा के पास, रानी के पास, नाग के पास और चींटी के पास, हाथी के पास चली गई। अगर वो बड़ा ही छोटा काम ना समझकर बड़ा काम ही समझकर निकाल दिया होता तो यह बात उतना दूर नहीं जाता और अंत में उसे निकालना ही पड़ा। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलती है कि कभी भी हमारे ज़िंदगी में छोटे छोटे काम हो उन्हें आप ना छोड़ें, न तो एक दिन वो बहुत बड़ा हो जाएंगे और आपके सिर पर वो बोझ बन जाएंगे। चलिए दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आप लोग से मिलते हैं अगली कहानी में ऐसे ही एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।